चलिए बउआ, आज का क्लास कोई टफ क्लास नहीं है जो आपको अभी से ही भारी लगेगा। क्लास है, ध्यान सुनिएगा, जो देखिएगा और तुरंत समझ जाइएगा। गणित में एक होता है ना, एक तो एक अगर होता है, बैठो से बैठो, बताइए गणित में एक होता है तो आप बताइए एक का पावर अगर 5, एक का पावर 5 निकालते हैं तो कितना आंसर होता है? एक का पावर 10 का आंसर कितना होता है? एक। सुनो, उसी प्रकार मैट्रिक्स में आई होता है। बोलिए आई का पावर अगर 5 है तो आंसर आई का पावर 3 तो आंसर होगा आई। बात समझ में आ रहा है क्या? बताइए कोई भी चीज को आप 1 से गुना करते हैं, सुनाए, कोई भी चीज को आप 1 से गुना करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी प्रकार बताओ रे बुआ, ए को आई से गुना करेंगे तो आई को ए से गुना करेंगे तो। अभी मैंने एक नया चीज सीखा कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमको लोग बोलेगा ए स्क्वायर कैसे निकालोगे। देखो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए कैसे निकालोगे, तो याद रखना कि ए स्क्वायर मतलब ए कितनी बार, तो 2 बार गुना करेंगे। कहीं पर ए क्यू है उसको 3 बार करेंगे। कहीं पर ए का पावर n गुने ए है तो बताइए बेस सेम रहेगा तो गुना में पावर जुट जाएगा, यही ना होता है। अब पावर जुटा है तो वो गुना में आ जाएगा, लेकिन ये तब आएगा जब वो एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब आइए 1 मिनट मेरी बात को सुनिए, ये सबसे एकदम जहरीला चीज है, ये कहीं कहीं पर नियम फैल कर जाता है। देखिए आप एक बात बताइएगा, आप 3 को 2 से गुना कीजिए और 2 को 3 से गुना कीजिए, बराबर होगा कि नहीं होगा? 6 होता है ना, 3 दूना 6, द्वितीय। बात समझ रहे हैं? लेकिन आप याद रखिएगा जब 2 मैट्रिक्स को यानी ए को बी से गुना कीजिए, बी को ए से गुना कीजिए, कभी कभी बराबर होगा और कभी कभी बराबर नहीं होगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? बंद करो। चलिए आइए लिखेंगे बुआ चौथा नंबर। माना कि ध्यान सुनिएगा, ए एंड बी, ए एंड माना कि ए और बी सुनिए 1 मिनट, बहुत यही लाइन सब इंपोर्टेंट है। और ई अगर आप सीधा छाप के चले जाते हैं तो कोई उसका मतलब नहीं रह जाएगा। 2 स्क्वायर मैट्रिसेज, 2 स्क्वायर मैट्रिसेज, सुनिए 1 मिनट, ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर। बुआ रे 1 मिनट जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिए, थोड़ा लिखाते समय हमको बहुत ज्यादा बात बताना पड़ेगा, कहीं कहीं पर फेल कर जाता है। इसमें बैठ। चलो सुनो, मैंने क्या बोला? ए और बी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक बात फिर से जाने दो माइंड में, स्क्वायर मैट्रिक्स तो हम भी जानते हैं कि जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान होती है। अगर मान लो ए और बी तो 2 रंग का है, अगर एगो 2 बाई 2 हो जाएगा, एगो 3 बाई 3 हो जाएगा, तो क्या गुना होगा? नहीं होगा। तो बोरे कहा गया ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स तो है लेकिन समान ऑर्डर का है, अर्थात कि अगर ये 2 बाई 2 का है तो ये भी 2 बाई 2 का है, अगर ये 3 बाई 3 का है तो ये भी 3 बाई 3 का है। याद रखना कि ए और बी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का। याद रखना ए बी बराबर बी ए नहीं होता है, लेकिन याद रखना किसी से जिद नहीं कर लेना। ए बी बराबर बी ए कभी कभी नहीं होता है और कभी कभी हो भी जाता है। तो अभी नहीं होने के लिए ध्यान सुनिएगा, अभी नहीं होने के लिए कंडीशन पढ़ रहे, 2 मिनट बाद होने के लिए पढ़ना शुरू कर देंगे। छापिए कहां होगा और कहां नहीं होगा, ब्रेक के बाद। मैंने टॉपिक लिखा, जरा सुनिएगा, ये कंफ्यूजन वाला टॉपिक है कि माना कि ए और बी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है समान ऑर्डर का, तो ए बी बराबर बी ए नहीं होगा। अब ए बी बराबर बी ए होगा भी नहीं भी होगा, दोनों पर आपको एग्जांपल देते हैं, आप देखिएगा। पहले इसे समझ लीजिए, यहां से क्वेश्चन 2018 में एक आया था जिसमें अभी आप देखिएगा तो आप भी फंस जाइएगा, लगेगा कि बड़ा आसान है। पहले तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। माना कि ए बराबर, ध्यान सुनिएगा, अगर आप छाप रहे हैं तो उसे रोक दीजिए, पहले आप इसे देख लीजिए। ए बराबर इतना और बी बराबर 2104 ऐसा दे दिए। चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए बी। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एक बार ए बी एक बार बी ए, देखते हैं बराबर होता है या नहीं होता है। आप बताइए 1 2 3 4, आप कुछ भी मान सकते हैं। 2104, चलिए वो आपको गुना करने तो आता है, यानी इसको इससे, तो 2 एक आई 2 और 2 को 0 से तो फिर इसको इससे 1 1 आई 1, 4 दूना
फिर इसको इससे 3 दूना 6 और 4 को 0 से तो फिर इसको इससे 3 का 3 4 चौका 16। चलिए लिखिए 2 9 6 19 ये किसका मान हुआ? ए बी का। आप अपने हिसाब से गुना कीजिएगा। चलिए ए बी के बाद अब हम लोग चलते हैं बी ए पर। 2 1 0 4 ए का मान दिया है 1 2 3 4 बुआरे गुना करता इसको इससे 2 इकाई 3 इकाई हो गया 5। यहाँ कितना हो गया? यहाँ पर कितना है? नहीं ना मिल रहा है। चलो फिर आगे करो। इसको इससे 2 दूना 4 इकाई फिर इसको इससे 0 को 1 से 4 तिया फिर इसको इससे 0 को 2 से 16। चलिए हो गया 5 8 12 16 लिखेंगे हियर। यहाँ ए बी बराबर नहीं है बी ए का। चलिए अब हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नोट नंबर होगा 5। यहां से देखिए यही 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था। अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि ए बी बराबर बी ए भी होगा। दो ऐसा मैट्रिक्स हम मानना आपको सिखा देंगे। आप मानिएगा गुना कीजिएगा हो जाएगा। कोई अगर जिद पर आ जाए कि ए बी बराबर बी ए नहीं होता है तो तुरंत प्रूफ करके दिखा देंगे होता भी है। लेकिन किताब में क्या दिया रहेगा नहीं दिया रहेगा 18 का ऑब्जेक्टिव ऐसा ही दिखेगा। लिखा हुआ है देखिए माना कि ए और बी 2 स्क्वायर मैट्रिसेज 2 स्क्वायर यहां पर लिखते हैं। बाबा इधर देख लीजिएगा बी 2 स्क्वायर मैट्रिसेज है शांत रहो ऑफ सेम ऑर्डर देन तब देखिए पहला फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बोलिए क्या होगा? यही बोले ना गलती कर लीजिएगा आप। यही 18 पूछा था। देखिए कितना सिंपल टॉपिक है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में आप फंस गए। बात समझ में आया? चलिए कह रहा है क्या ए और बी 2 स्क्वायर मैट्रिसेज यही नहीं लिखा हुआ है। ए और बी 2 स्क्वायर मैट्रिसेज है। क्या इसमें ई लिखा है कि ए बी बराबर बी ए है? नहीं। इस सवाल में 5वां नंबर में ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स तो लिखा हुआ है लेकिन क्या लिखा है कि ए बी बराबर बी ए है? तो ए बी बराबर बी ए नहीं है यानी ए बी बी ए समान नहीं है तो फिर 2 ए बी कैसे हो गया? बात तो यहां भी है। मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? वैसे ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस तो 2 ए बी जुड़ करके नहीं होता है। जानकारी लेना ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए और प्लस बी स्क्वायर। ये ओरिजिनल फॉर्मूला होता है मैट्रिक्स के लिए। याद रहेगा जगह नहीं है इसलिए ऐसा लिखा। फिर से बोल ए और बी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए बी बराबर बी ए नहीं ना बोल रहा तो तू क्या बोलेगा? जल्दी बोल। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। देखता है दोनों अलग अलग है लेकिन ऑब्जेक्टिव है। लेकिन यहां पर लिखा रहेगा यदि अगर सवाल में लिख दे ए बी बराबर क्या है मतलब ये दोनों बराबर है। अगर लिख दे मैंने तुम्हें भी बोला है ना कि बराबर भी होता है और कभी कभी बराबर नहीं भी होता है। अगर ए बी बराबर बी ए है तो लिखेंगे देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बता ए के बी कितना? तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस पहले तुम एगो पहला फॉर्मूला छाप ब्रेक के बाद चलेंगे आगे ढुलकेंगे आगे। इस फॉर्मूला को ऐसे लिखना बोलिए दो। चल बोल ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? जल्दी बोल। ए बुआ बंद कीजिए ना देखिए ना इधर ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर होगा। अब यहां पर एक जानकारी लीजिएगा लिखेंगे यदि ए बी बराबर क्या हो जाएगा? बी ए। खिड़की खोल दीजिए ना अपने सही हो जाएगा। खिड़की खोल दीजिए ना सही हो जाएगा। ए बी बराबर बी ए अगर हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस। चलिए यहां तक में कोई डाउट? ये सब ऑब्जेक्टिव है वो। अरे चलिए ए के बाद ये बी नंबर फॉर्मूला चल बोल रहे हुआ ए प्लस बी अपने लोग पढ़े हैं ना ये फॉर्मूला 8 क्लास में। बोलिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता? बोलो ए स्क्वायर प्लस बी ए माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला ये होता है लेकिन जानकारी लेना लिखेंगे यदि है ध्यान दो इधर ए बी बराबर क्या हो जाए। मैं तुमसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं। अरे भाई सिंपल है अलजेब्रा वाला चीज है।
ए बी बराबर क्या हो जाए, ए बी बी ए बराबर होगा, जितना जोड़ में उतना ही, ये दोनों कट जाएगा तो कुछ बचेगा। तो कहने चल चल झूला पूरा खाली है। बता ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस, छाप जब। अब वाले आपको बताएंगे अगला टॉपिक जिसका नाम है मैट्रिक्स पोलिनोमियल। जल्दी पहले छापिए पोलिनोमियल। बुआ ए बबलू ध्यान दो, मैट्रिक्स पोलिनोमियल बहुपद जानते हैं ना, बहुपद। चलिए बुआ इधर देखिएगा, आप बहुपद, रे बुआ इधर देखा ना, आप बहुपद इस प्रकार का देखे होंगे, इसे लोग बोलता है द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसी में x के जगह पर अगर a पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स पोलिनोमियल। क्या हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है? मतलब जो बहुपद हम लोग 8th 9th में पढ़े थे उसमें एक्स वाई जेड हुआ करता था, उसी के जगह पर अगर ए बी सी डी पुट कर दे कैपिटल में तो मैट्रिक्स पोलिनोमियल बन जाएगा। चलिए जानकारी लेते हैं। यहां पर सबसे पहले जो बता रहे उसको सीखिए। बुआ रे हल्ला नहीं कीजिएगा, यहां पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोलिनोमियल, पोलिनोमियल देखिए, पहले बहुपद होगा तब ये मैट्रिक्स का बहुपद होगा। पहले पोलिनोमियल सीखे किसे बोलते हैं, तो कहा गया एन एक्सप्रेशन, एक व्यंजक, ये बहुपद का परिभाषा है। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ द फॉर्म मतलब होता है रूप। बताइए एफ ऑफ एक्स बराबर ए जीरो एक्स का पावर एन, ए वन एक्स का पावर एन माइनस वन, डॉट 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 ए एन। बताइए कहा गया अगर एक व्यंजक का रूप इस प्रकार का होगा, लिखेंगे इज कॉल्ड, कहलाएगा, बोलिए क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल। हाँ देखिए बबलू क्या सा बोल रहा, लिखेंगे माना कि आइए बताओ समीर, बताओ एफ ऑफ एक्स बराबर, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस। देखिए ना हम आपको नया चीज सिखा रहे हैं, लिखेंगे पुटिंग x बराबर a, x बराबर x के जगह पर क्या पुट कर दिए, लिखेंगे देन। सुनिए बताइए जहां जहां x है वहां पर क्या होगा, तो यहां भी a होगा, यहां भी a होगा और यहां, तो बताइए इसी को लोग बोलता है मैट्रिक्स पोलिनोमियल। पहले सुनिए, सुनिए कहा गया एक ऐसा व्यंजक जिसका रूप इस प्रकार, आप 8वां क्लास में पढ़े होंगे, ए जीरो एक्स का पावर एन, ए वन एक्स का पावर एन माइनस वन, डॉट 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 ए एन, इसको लोग बहुपद बोलता है। क्या बोलता है? उसी बहुपद में मैट्रिक्स पुट कर देंगे तो नाम मैट्रिक्स पोलिनोमियल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? अभी आपको कुछ देर पहले, है रुकिए, अभी आपको कुछ देर पहले सिखाया गया था ए स्क्वायर मतलब ए कितनी बार, तो क्या 2 बार नहीं गुना कर सकते हैं? तो जब पूछा जाएगा तब पहले छापिए इसको फटाफट। हाँ कर देगा, लोग उसे बोलेगा मैट्रिक्स पोलिनोमियल। क्या बोलेगा? तो बताइए मैंने एक बहुपद लिया, इसमें बताइए क्या पुट कर दी, ए, तो ये हो गया मैट्रिक्स पोलिनोमियल। अब जब इस पर सवाल बनाएंगे तब ना, तो आप यहां तक पहले समझे, यहां तक में कोई डाउट नहीं ना, कोई डाउट है तो इस पर एक सवाल देते हैं, देखते हैं आपसे बनता है कि नहीं, देखते हैं आपसे बनता है या नहीं। चलिए तब तक हम बच्चे लोग को भी बैठा लेंगे, यदि बीच में आवाज नहीं होना चाहिए। ए इज इक्वल टू 0 1 3 2, वो बहुत मारेंगे आप, गुस्सा आ जाएगा तो फिर। देन फाइंड ए स्क्वायर प्लस ए और प्लस आई। बोल किसका मान पूछ रहा है समीर, ध्यान दो इधर, बोलो ए का मान क्या दिया, बोलो 0 1 3 2 दे दिया। आपसे किसका मान पूछ रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई। ए स्क्वायर मतलब ए कितनी बार, ए को ए से गुना कीजिए, उसमें ए जोड़िए, उसमें किसको जोड़िए, आई का मान क्या होता है 1 0। बना के दिखाइए बनता है कि नहीं आपसे, बन गया तो ठीक है, नहीं बना छोड़ दीजिए। हाँ फॉर्मूला है ये पहले वाला है ना, हाँ पहले वाला है। बट ना अंदर सर टेबल से काहे लगा लिया रे, पीछे खा लियो, पीछे खा लियो, चलो सब बना देगा भाई। सवाल में जो अभी देखिए सब कुछ समझा के बारी बारी से लेना है। वो सुखला है इसमें बैठा हुआ, वो कहता है कि 10 मिनट पढ़ाते हैं, मर दे कहीं
नहीं नहीं देख रहा थी ना, नहीं रे हम छी ना। चले सुने देखे बुआ सवाल। अरे बुआ सवाल का एक लाइन हिंट देखना। आयुष सिंह बोलो ए स्क्वायर प्लस ए। देखो बुआ जो समझ रहा हो ही कर रहा है। बता ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई। ए स्क्वायर मतलब ए कितनी बार? 2 बार। आलिम ध्यान दो, यही चीज तू पूछ रहा था। ए का मान बोलो कितना दिया है? 0132 गुने 0132 अब प्लस ए का मान 01, आई का मान बोलो 10। अरे भाई बैठ जाइए ना, बेंच पूरा खाली है। आपसे जो पूछा जा रहा बस उसका जवाब दीजिए। आप आपसे पूछा जा रहा है ए स्क्वायर, ए कितनी बार बताइए? ए आई, ए गुने, लोग पहले गुना कर, बोर्ड मास जानते हैं ना, पहले लोग गुना करेगा, जो आएगा तब ना उसमें जोड़िएगा, तब नहीं जोड़िएगा। आता है तो बनाइए, नहीं आता तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। निकालिए फिजिक्स, निकालिए फिजिक्स अब इसके बाद।